मैडम कशिश कहाँ है? मुझे तो लगा था पहला कार्ड तुम उसी को दोगी। तुम्हें पता तो है उसकी पुरानी आदत है हमेशा लेट। क्या देव रायचंद सर इंडिया वापस आ रहे? अच्छी बात भी है। बहुत लंबी उम्र है इसकी। हाय गर्ल्स, व्हाट्सअप। मैडम लेट लतीफ, ये लीजिए आपका इनविटेशन कार्ड। बस एक रिक्वेस्ट है, शादी पे लेट मत होना। अब इसकी भी क्या गलती है? हम में से इकलौती सिंगल जो है, अब अकेले सब कुछ मैनेज कर पाना मुश्किल होता है ना। ऐसे आंखें क्यों दिखा रही हो? सच तो बोल रही हूँ। मेरी शादी हो गई है, नैना का बॉयफ्रेंड है, संडे की भी शादी होने वाली है, और तुम्हारा दूर दूर तक सब सूखा पड़ा है। इसमें ये क्या करेगी बेचारी? इसकी भी तो शादी ऑलमोस्ट हो ही गई थी, पर अब लड़का शादी से पहले ही भाग गया, तो इसमें इसकी क्या गलती? शट अप, चुप करो तुम दोनों। इतनी भी सिंगल नहीं हूं मैं। वो तो बस मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करना चाहती। क्या मतलब? तू किसी लड़के को डेट कर रही है क्या? बता बता, कौन है? अब इसमें इतना भी क्या भाव खाना, जैसे किसी महाराजा को डेट कर रही हो। देव रायचंद सर इंडिया वापस आ रहे? देव रायचंद। देव रायचंद, इससे बढ़िया तो तू सच में किसी महाराजा का नाम ले लेती। देव रायचंद, तुम्हें पता है वो कौन है? हाँ, तुम्हारे लिए होगा कोई बड़ा हस्ती, मेरे लिए तो वो देवू है। वेलकम टू इंडिया देव सर। क्या वो सर कुछ सोच रहे हैं? एक काम को करने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। ये मैसेज मुझे मेरे फियांसे ध्रुव ने भेजा है। उसकी कंपनी और रायचंद एंटरप्राइजेस पार्टनरशिप में है। वो दोनों साथ में काम करते हैं। देखा, मुझे पता था कि ये झूठ बोल रही है। इसे देखने से किस एंगल से लगता है कि ये देव रायचंद की गर्लफ्रेंड है? ये सब देव का ही प्लान है। ये कैसा प्लान है? वो टाइम आने पे खुद ही अनाउंस करेगा। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। इट वुड बी अ ब्रीच ऑफ हिज प्राइवेसी। ये तो सच में उसको भेंट कर रही है। इसकी किस्मत अचानक से इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? तो फिर एक काम करते ना मिसेस रायचंद, क्यों ना वो अपने आने की अनाउंसमेंट मेरी शादी में करे? तो फिर एक काम करते ना मिसेस रायचंद, क्यों ना वो अपने आने की अनाउंसमेंट मेरी बॉस को ताड़ने आई हो। परेशान हो गई हूँ राहुल। देखो राहुल, तुम्हारा ना यहाँ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक मेरे बॉस की मीटिंग देव रायचंद से नहीं हो जाती ना, मैं चाहती हूँ कि तुम यही काम करो। ओह, तो मुझे मेरी जॉब तुम्हारे झूठ के लिए बचा कर रखनी है। इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप है। देखो राहुल, बातें मत बनाओ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। एक कंडीशन है। क्या? तुम्हें मेरे साथ कॉफी पे चलना होगा। देखो, बस एक कॉफी डेट, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी तो देना होगा। सीरियसली? बिल्कुल। बिजनेस के लिए तुम्हें देव रायचंद से मिलना है, और क्लोजर के लिए मुझे तुमसे। ओके, आई विल थिंक अबाउट इट। अगर तुम मेरे बॉस की मीटिंग देव रायचंद से फिक्स करवाओगे तो। अब भी वही कशिश, गुस्सा पहले, सोचना बाद में। सॉरी देव सर, ये वही लड़की थी ना जिसके बारे में आपने मुझे पता करने को बोला था? बता। यहाँ कोई राहुल नाम का एम्प्लॉय नहीं है मैम। यहाँ कोई राहुल नाम का एम्प्लॉय नहीं है मैम। ऐसे कैसे राहुल नहीं है? राहुल यही काम करता है, मैं उससे यही मिली थी।
अब एक बार चेक करो। मैम प्लीज ऑफिस आवर से आप हंगामा मत कीजिए। हंगामा? मैं हंगामा कर रही हूँ? मैं जानती हूँ ये सब तुम्हें उस राहुल ने बोला है ना मुझसे झूठ बोलने के लिए। मैम प्लीज बी क्वाइट, अदरवाइज आई विल कॉल द गार्ड्स। इसकी कोई जरूरत नहीं है, खुद ही चली जाऊंगी। सर, कशिश मैम बाहर आई हैं। देखो यही तो है राहुल, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? हाँ मैं हैंडल करता हूँ इससे। मैम प्लीज। कशिश, तुम यहाँ ऐसे नहीं आ सकती, ये कोई कैफे नहीं है। और हाँ, जब मुझे तुमसे मिलना था तुमने मुझे इग्नोर किया था। राहुल, मैं तो तुमसे ये कहने आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कॉफी डेट पे चलूंगी। तो अब तुम्हें फिर से कुछ चाहिए? नहीं राहुल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राहुल, मैं तो बस अपना प्रॉमिस निभाने आई हूँ। राहुल, क्या हम बिना किसी सवाल के मिल सकते हैं? मैंने कोई सवाल पूछा था जब शादी की रात तुम मुझे। क्या कर रही है? मेरा ऑफिस है ये। ठीक है, मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूंगी। अब तुम बताओ कहाँ मिलना है? मैं मैसेज करता हूँ, टाइम और लोकेशन। ठीक है, ओके बाय। चल बाय। थैंक यू। अरे ये सूट तो यही छोड़ गया। अब राहुल, वाओ, तुम तो अपने बॉस के नाम का फुल फायदा उठा रहे हो। सिक्योरिटी कार, क्या बात है। वो सर ना मुझे भाई जैसे कंसिडर करते हैं, इसीलिए। ओहो, एक बात कहूँ, काश ना उस दिन मैं तुम्हारी जगह उन्हें मिली होती ना, तो मुझे ये सब ड्रामा ही नहीं करना पड़ता। ना ट्रेनिंग, ना सूट। अच्छा, सूट से मुझे याद आया, तुम तो इसे यही भूल के गए थे। रखो इसे। वैसे तुम भी बाकी लड़कियों की तरह हो क्या, जो पैसे के पीछे भागती हैं, है ना? एक्सक्यूज मी, मेरे हाथ पैर सही से काम कर रहे हैं और ऊपर वाले ने मुझे दिमाग भी दिया है। मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि अगर मैं उनसे मिली होती ना, मैं उससे बुलाऊं या ना बुलाऊं, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ सब लोगों के बीच में कितनी और देर ये अपना झूठ का ड्रामा करती हो, और जब पकड़ी जाओ ना, और वो देवराय चंद ना आए, जब ये। राहुल प्लीज चलो यहाँ से। रिलैक्स कशिश, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। राहुल, ये कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, ज्वेलरी बॉक्स तुम्हारे पास कहाँ से आई? पता है ना, बॉस ने दी है। जैसे इसका नाम फेक है, इसकी जॉब फेक है, उसी तरह इसकी ये ज्वेलरी भी फेक होगी। कशिश, ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं संध्या, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एक और झूठ? हाँ कशिश, हम तभी से देख रहे हैं। यू नो व्हाट, तुझे ना अवार्ड मिलना चाहिए तेरी इन कहानियों के लिए। एक काम करना, जाके तू माइक्रो सीरीज लिखना शुरू कर दे। वैसे मिस्टर जोरी यही हैं, मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलर। उनसे बेटर टेस्ट कौन करेगा? अरे कशिश, यही है तेरा बिलियनियर बॉयफ्रेंड? इतना बड़ा ड्रामा किया और निकला क्या? फिसड्डी। और संध्या बेचारी ने तो अपनी शादी तक दांव पर लगा दी। और मेरे पास 1000 तरीके हैं अपना सच साबित करने के। लेकिन तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और कशिश की तो बिल्कुल भी नहीं। वाह, क्या डायलॉग मारा है। डर गया ना तू? सच सबके सामने आने से पहले ही एक्टिंग छोड़ दी ना तूने? नहीं सौरभ, मैं एक बेटर आइडिया सोच रहा हूँ। अच्छा, और वो आइडिया क्या है मिस्टर फेक बिलियनियर? आलोक, सारे बोर्ड मेंबर्स को अभी कनेक्ट करो। आई वॉन्ट टू टॉक टू देम नाउ। राहुल, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ये?
सर, मिस्टर देव रायचंद आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बोला उसने? देव देव रायचंद? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू द टू आर फायर्ड। सर, हमें माफ कर दीजिए सर, हमें पता नहीं था कि आप खुद इंडिया में हैं। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये एक्चुअली हम मिस्टर ओबेरॉय के मैनिपुलेशन में आ गए थे। सर प्लीज हमें एक लास्ट चांस दे दीजिए सर। सर प्लीज सर। राहुल, बहुत हो गया, चले यहाँ से। भी नहीं कशिश, अगर आप लोगों ने रिस्पेक्ट से पूछा होता तो मैं आप लोगों को आईडी कार्ड दिखा देता और प्रूव कर देता कि मैं कौन हूं, लेकिन आप लोगों को तो सुनना ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ बेइज्जती करनी है। सर, मेरी बेइज्जती तक तो ठीक था, लेकिन आप लोगों को कशिश को कुछ नहीं कहना चाहिए था। चेक कर लीजिए, भारत का यूआईडी कार्ड। ऐसे तो फेक आईडी बनाना सबसे आसान काम है, ऐसे तो कोई भी बना सकता है। हाँ सर वेलकम बैक टू इंडिया। लोग यहाँ जानना चाहते हैं कि आपके इंडिया रिटर्न आने की वजह क्या है। देव सर, वेलकम बैक टू इंडिया। लोग यहाँ जानना चाहते हैं कि आपके इंडिया रिटर्न आने की वजह क्या है। सर एक इंटरव्यू सर, प्लीज सर। सर एक इंटरव्यू सर। आपके इंडिया आने का रीजन क्या है सर? संध्या, मैं जानता हूं ये तुम्हारा स्पेशल दिन है, तुम्हारी लाइफ का सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन होना चाहिए था ये, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी खुशी अभी तोड़नी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम वो गलती करो जो कुछ सालों पहले मैंने की थी। गलती? कैसी गलती? ये लोग, ये तुम्हारे होने वाले इन-लॉज जो तुमसे बदतमीजी से पेश आते रहे, तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करते रहे। मैं तुम्हारी शादी में आऊं उस वजह से। ये लो मैं तुम्हारी शादी में आ गया, सबके सामने खड़ा हूं, तुम्हें सच्चा साबित कर दिया। मगर सोचो संध्या, ये पैसे के पीछे भागने वाले लोग, अगर कल को इन्हें इनके बेटे के लिए कोई और अच्छी डील मिलेगी तो ये तुम्हें छोड़ देंगे। और सेम गलती आज से 5 साल पहले मैंने की थी। सब कुछ छोड़ के पैसे के पीछे भाग गया था, और इसके चलते मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा पीछे रह गया। सब कुछ छोड़ के पैसे के पीछे भाग गया था, और इसके चलते मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा पीछे रह गया। और आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो चाहिए प्यार, वो नहीं। ये 7 जनवरी 2020, राहुल वेड्स कशिश। राहुल कोई और नहीं,